नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, हम पिछले एपिसोड में चर्चा किए थे कि वास्तव में हम सब अपने जीवन में बहुत खुशी चाहते हैं और खुश रहने के लिए बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कहां पर क्या बोलते हैं, इसका असर हमारे मानस पटल पर पड़ता है। इस पर विस्तार से चर्चा किए। आज इसको और आगे बढ़ाएंगे कि हमारे अंदर कितना भी गुण हो, लेकिन अगर ईर्ष्या रूपी अवगुण है तो जीवन बहुत उदास हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति न खुद सुखी रहता है, न दूसरे को सुखी देखना चाहता है। इसके भिन्न पहलुओं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई। आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मनुष्य जो है अपने गुण के ऊपर गर्व तो करता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ईर्ष्या रूपी जो अवगुण है, वो बुराई, वो जीवन में प्रवेश कर जाता है और उसके कारण से बहुत नुकसान भी होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, ये चाल चलन, उसका व्यवहार पता चल जाता है। तो आखिर हम ईर्ष्या को किस रूप में समझें? ये सत्य है कि ईर्ष्या के बीज प्राय हर मनुष्य के मन में अंकुरित रहते हैं। किसी के में वो बढ़ जाते हैं, किसी के में जल्दी समाप्त हो जाते हैं। संगठनों में हम प्राय देख सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो, घरों में भी देख सकते हैं, विद्यार्थी हो, हर जगह ईर्ष्या की अग्नि में अनेक मनुष्यों को जलते हुए देखा जा सकता है। जब मनुष्य दूसरे को आगे बढ़ता देखता है, उसे ईर्ष्या होती है, चाहे उसमें अपने में वो योग्यताएं हो या ना हो। और जब दूसरों का नाम उसको ज्यादा सुनाई देता है, उसकी प्रशंसा सुनाई देती है, उसकी महिमा चारों ओर हो रही है, ये वो देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। ये ईर्ष्या सचमुच मनुष्य के लिए एक अग्नि है जो उसकी इनर पावर्स को नष्ट कर देती है। जी। एक माँ का एक बच्चा बहुत आगे बढ़े, जी, उसका नाम हो, माँ बहुत खुश होती है। जी जी जी। लेकिन वहीं उसके साथियों के बीच में देखो, 4 साथी हैं, एक का नाम ज्यादा हो रहा, 3 साथियों को ईर्ष्या होती है। भाई बहनों को भी ईर्ष्या हो सकती है। घर में दिखाई देता है, एक माँ लड़के से ज्यादा प्यार करती है, उसकी पालना पे ज्यादा ध्यान देती है, लड़की पे कम। कहीं ना कहीं धीरे धीरे, शुरू में नहीं तो थोड़ा आगे बढ़कर लड़की उदास होती है, उसको ईर्ष्या होती है, पर उसके सब अपने हैं, वो कर नहीं पाती है। कई बार बहनें बोलती भी है कि हम कहाँ से हम लड़की जन्म ले लिए, काश हम लड़का जन्म लिए होते। हम देखते हैं परिवार में कि हमारे भाई को ही हमारे माँ बाप ज्यादा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ईर्ष्या का बीज बचपन से ही कई बार जागृत हो। और उन्हें फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, हे भगवान मैंने क्या गलती की थी जो मुझे लड़की बना दिया। लड़का बनाता तो देखो मैं भी ऐसे ही पालना की पात्र होती, मैं योग्य भी हूँ, मैं अपने भाइयों से होशियार भी हूँ, काम भी घर में ज्यादा करती हूँ, माँ का हाथ बटाती हूँ हर कार्य में, फिर भी माँ उन्हें पूछती है। तो ये देखने में आता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि इस ईर्ष्या का शिकार नारी जाति सबसे ज्यादा हुई है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, जो बहुत रहस्यभरी और वेल नोन एक कहानी है। वो हमारे रामायण की कहानी है। कैकेयी को ईर्ष्या हुई, चाहे वो मंथरा ने पैदा की या किसी ने भी पैदा की, और राम को वनवास हुआ। राम बहुत योग्य हैं, राम के कारण भरत को ईर्ष्या नहीं हो रही है, भरत को कष्ट हो रहा, लेकिन कैकेयी को ईर्ष्या हो रही है। तो देखिए, राम ने वन में जाकर भी अपनी योग्यताओं का परिचय दिया। जी जी जी। उसकी योग्यताएं कम नहीं हुई। ऋषि लोग अपने आश्रम में उनके आने की बाट जोहते थे, उनकी क्या खातिरी करें इसकी इंतजार करते थे, अपना सारा तपस्या का बल उन्हें दान कर देते थे, बड़े कार्य करके वो वापिस लौटे। तो ईर्ष्या ने उनकी योग्यताओं को, उनकी शक्तियों को कम नहीं किया। तो देखिए, जिसने ईर्ष्या की उसे कोई नहीं जानता, पूछता नहीं,
और श्री राम वो पूज्य हो गए, उनके मंदिर बन गए, वो आदर्श हो गए सबके लिए। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ईर्ष्या से हम बचें अवश्य। जी 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 जी। ईर्ष्या वास्तव में हम आज घर परिवार में देखते हैं। लोग जो है माँ बाप जहाँ रहते हैं वहां उनके बहुएं हैं, परिवार में जहाँ दो बहुएं हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि ईर्ष्या के कारण परिवार में विघन पैदा हो जाते हैं, दरारें आ जाती है। आखिर ईर्ष्या से कैसे बचें हम? हमने देखा है परिवारों और संगठनों में एक व्यक्ति के पास काफी टैलेंट्स है, योग्यताएं हैं, तो वो नेम फेम पा रहा है, स्पीड से दौड़ रहा है, और दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ योग्यताएं हैं लेकिन उसे चांस नहीं मिल रहा, फील्ड नहीं मिल रहा है, उसे कोई जान नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्षुब्ध हो जाता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की सूक्ष्म भावना जन्म ले लेती है कि काश मुझे भी ये चांस मिले, मुझे भी फील्ड मिले, तो मैं भी अपने टैलेंट्स को यूज कर सकूं। स्वाभाविक रूप से आएगा ही व्यक्ति के मन में, बिल्कुल आएगा। मेरे अंदर बहुत योग्यता विशेषता है बिल्कुल। और मेरा यूज नहीं हो रहा है, और फलाने मेरे सामने कोई व्यक्ति है उसका बहुत यूज हो रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो अंदर मन में आएगा ही ईर्ष्या का भाव। तो हम यही इसमें चाहेंगे कि अगर हमें ईर्ष्या को कम करना है तो दूसरे की भी हम टैलेंट्स को जाने, उसकी योग्यता को जाने। कम से कम जहां हम साथ रहते, परिवार में रहते हैं या फिर हम एक संगठन में रहते हैं, हम उनके टैलेंट्स और योग्यता को जान करके उनको उनके हिसाब से एक चांस तो दें, उनकी योग्यताओं को हम कम से कम यूज तो करें। मान लीजिए मुझे भरपूर चांस मिल रहा है, कितना चांस मिल रहा है कि मेरे से वो काम निपट भी नहीं रहे हैं, तो मैं अपने साथियों के, परिवार में जो सदस्य हैं, उनके टैलेंट्स को जान करके अपने काम उन्हें बांट भी तो सकती हूँ। और मेरा विश्वास इन्हीं चीजों में है कि देखिए अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उसे प्रसाद की तरह बांट करके खाऊं। तो काफी हद तक ये जो ईर्ष्या भाव पनप रहा है, इसे हम सहयोग के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने आप भी आगे बढ़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास फील्ड है, चांस है, मेरे को लोग जानते हैं, मेरे हर काम बहुत इजीली हो रहे हैं, तो उसके आधार पर जो मेरे अपने हैं या जो मेरे साथ संगठन में है, मैं उनका हाथ पकड़कर भी आगे बढ़ूं, उनको भी आगे बढ़ाऊं। मेरा ये पहला प्रयास होना चाहिए। तो जो मनों में एक ईर्ष्या घर कर जाती है और ईर्ष्या की वजह से बहुत सारे विरोध उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे असहयोग जैसा एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाता है, बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, वो खत्म हो सकता है और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसा अभी आपने कहा कि प्रसाद की तरह बांटना चाहिए, लेकिन वो बांटता भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको उस बांटने की जो उसे मिलता है उसकी खुशी नहीं रहती, उसकी ईर्ष्या और बढ़ती जाती है। नहीं, लेकिन अगर हम बांटेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने अनुभव किया है, कि नहीं, ईर्ष्या की जगह उसके मन में एक शुभ भाव पैदा होगा और उसके साथ साथ एक सहयोग मिलेगा अगर हम उसे दे करके आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है कि कुछ करना ही नहीं चाहता, निठल्ला है, बैठे रहना चाहता है, उसकी लाइफ में मेहनत नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, और वो चाहिए जी मुझे बैठे बैठे नेम फेम मिल जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वास्तव में व्यक्तियों में ऐसा देखा गया कि कई लोग ज्यादा योग्य भी नहीं होते, लेकिन वो अवसर चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि उन्हें अवसर प्रदान करें। अभी वो आगे कितने सफल होते हैं, अगर वो सफल होते हैं तो ये हमारे संगठन के लिए एक सुंदर चीज होगी। एक हम योग्य थे, एक योग्य व्यक्ति और मिल गया हमारे संगठन को। पर मान लो वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति स्वयं ही रियलाइज करेगा कि भाई मैं इतना योग्य नहीं हूँ। तो जो व्यक्ति योग्य है उसका मुझे सम्मान रखना चाहिए। और सत्य यही है कि एक अयोग्य व्यक्ति यदि योग्य व्यक्ति का सम्मान रखेगा तो योग्य व्यक्ति उसकी योग्यताओं को बढ़ाने में सहयोग देगा, उसे बहुत कुछ सिखाएगा, और तब ये कोई भी संगठन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जैसे हमारे यहाँ हमारे बाबा ने या हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने ये एक बहुत सुंदर परंपरा चालू की थी। मुझे वो चीज सबको बतानी है कि मैं अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उदाहरण देता हूँ कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक स्पीकर हों। तो दादी कहती थी तुम तो मेरे से भी अच्छा भाषण करती हो। तो मैं देखा कि उनमें इतनी महानता थी, भले भाषण वो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन अगर दूसरा कोई अच्छा भाषण कर रहा है
मैं कहूंगा ये संसार के लिए एक आदर्श चीज है। तो हमारी चीफ, हमारी हेड जो दादी प्रकाश मणि थी, उसको ईर्ष्या नहीं होती थी, वो उसको अप्रिशिएट करती थी और वो ये चाहती थी हमारे संगठन में 10-15 ऐसे गुड स्पीकर हों तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और जितने हमें चांस मिलेंगे उतनों में ही हम सफल हो जाएंगे। तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो चीफ हो, जो हेड हो, उसको भी एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए कि जिसमें कई योग्य लोग हों और जो आपस में योग्य लोग हैं उनको एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, एक दूसरे की योग्यता को सम्मान देना चाहिए। तो संगठनों में भिन्न भिन्न तरह की योग्यताओं से संपन्न लोग होते हैं, जिसमें जो योग्यता है हमें उसको यूज कर लेना चाहिए। ये हमारे संगठन की ब्यूटी होगी। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू देखता हूँ भाई जी, जैसे किसी के अंदर बहुत विशेषता है और वो उसका नाम मान शान बहुत हो रहा है, समाज में, पेपरों में बहुत उसका नाम हो रहा है, तो कई बार वो व्यक्ति चाहता भी नहीं कि मेरे जैसे दूसरे उभरे। जो आप विचार व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, हर एक के प्रति अच्छी भावना रखें कि इनका भी विकास हो, इनका भी मान हो, इनका भी नाम मान शान हो, लेकिन जनरली देखा नहीं जाता। आज हम समाज में देखते हैं कि मेरा ही नाम हो, मेरा ही लोग, मेरे जाने, सब मुझे पहचाने, कहीं भी मैं बीच में जाऊं संगठन में तो मेरा जय जयकार हो, ये ज्यादा लोगों बिल्कुल बिल्कुल ये आपने सत्य कहा। और इसी के लिए मैंने कहा था कि एक घर में 2 बहुएं हैं, उसका उदाहरण दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मनुष्य को उदार होना चाहिए। जिसका नाम ज्यादा हो गया, एक तो इस बात में सावधान रहना चाहिए कि नाम को स्वीकार न कर लिया जाए। इसका अर्थ ये है, इसकी पीछे सीक्रेट ये है कि नाम हमें अभिमान न प्रदान कर दे। यदि नाम से हम अभिमान में आ गए तो हमारा नाम डाउन। लेकिन नाम का अभिमान तो आ ही जाता है। मेरे को क्लास में कहीं अनाउंसमेंट कर दिया जाए या सभा में मेरा नाम ले लिया जाए या पेपर में मान लो मेरा कुछ नाम छप गया तो सबसे पहले मैं उसको देखता हूँ और टीवी में मेरा नाम आ गया, तो लोग, ये मान शान तो है ना भाई जी, इससे कैसे मुक्त हो? बिल्कुल, इसके लिए बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है कि जब मनुष्य को इस नाम और मान से भी अधिक प्राप्तियां हो जाए ना, इनर प्राप्तियां, उसको गहन सुख मिल जाए, उसको बहुत ज्यादा ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति हो जाए, उसे लगे भगवान मेरा नाम याद कर रहा है ऊपर, वो मुझे सम्मान दे रहा है, और जब मैं इस देव देवी बन जाती हूँ तो सारा संसार मेरा नाम लेता है। तो एक उदारता इसमें है। तो ये जो आपने कहा, लेकिन हम में से कुछ लोगों को उदार तो होना ही पड़ेगा कि भाई मेरा नाम हो रहा है, इसका भी हो तो अच्छा होगा, तो एक बैलेंस भी बन जाएगा। तो इस द्वेष की अग्नि भी कहीं ना कहीं बुझ जाएगी। जी 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 जी। क्या ये संभव है ऐसा कि भाई मेरा नाम हो रहा है तो मैं उससे थोड़ा उदार हो जाऊं और दूसरे का भी नाम हो जाए, ये ईर्ष्या का बीज मेरे अंदर ना आए? क्योंकि हम आज देखते हैं दुनिया में कि हर एक के अंदर ईर्ष्या का जो बीज है वो अंदर जैसे सूक्ष्म रूप से रहती है, और वो कैसे समाप्त हो, उससे कैसे हम मुक्त हो जाएं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफर में आगे बढ़ने के लिए, इसे हम जीवन से धीरे धीरे करके खत्म कर लें, ये क्या संभव है आज की दुनिया? संभव जरूर है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव होने के कारण ही धीरे धीरे ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, वो खुद को उसको दिखाई नहीं देता, औरों को दिखाई देता है। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है जैसे कि कहते हैं कि एक माचिस की तीली की तरह, जिसको आप जलाएंगे तो वो खुद तो जलता ही है, लेकिन उसका जो जलना है वो औरों को भी जलाता है, औरों को भी अपना सहयोगी बनाता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति की जैसे कि एक टीम बन जाती है कि हमें इसकी टांग खींचनी है। जैसे बताया जाता है, एक केकड़े एक बार भारत से विदेश ले जा रहे थे शिप में, तो उन्हें खुला रखा गया। वो कहानी आप सब जानते ही, क्यों खुला रखा गया था? क्योंकि मालूम है कि यहाँ यदि कोई ऊपर जाएगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है। तो ये सब ईर्ष्या के हमारे अंदर जो बीज हैं उसे खत्म करने के लिए ज्ञान का जरूरी है, प्रकाश। कई बार मनुष्य चाहता है कि मतलब मैं जहाँ जिस ऊंचाई पर पहुंचा हूँ वो दूसरे ना पहुंचे, वो नीचे ही रहे, तो ये भी ईर्ष्या का भाव के कारण ही ऐसे आता है। सोच ही गलत है जी। सबके नसीब अलग अलग है, सबका भाग्य अलग अलग है, सबके टैलेंट्स अलग अलग है। अगर मेरे नसीब में ऊंचा पहुंचना है तो दूसरे के भी तो होगा। उसे आप कितना भी रोक लो, लेकिन उसका भाग्य, ऊपर वाले का साथ उसे रोक नहीं सकता। सारी दुनिया कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर उसका भाग्य उज्जवल है, उसका भाग्य उसे साथ दे रहा है,
और ऊपर वाले का साथ मिल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती ही नहीं। ये सोच ही गलत है कि मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही ऊंचे बढ़ूं। हम क्यों ना सब मिलके आगे बढ़े, हम सब मिल करके आगे बढ़े तो ये कितनी अच्छी सोच है। कितना एक बहू घर में आती है, उससे पहले एक बड़ी बहू घर में है। भाई जी कह रहे थे ना, तो मैं कहानी सुना रही थी, ये सच्ची कहानी है। बड़ी बहू की बहुत वाहवाह हो रही है घर में, बड़ी अच्छी बहू है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, घर को संभालती है, संस्कारी है, गुणी है, हर प्रकार से चारों तरफ से उसको तारीफ मिल रही है। 5-6 साल उसने खूब तारीफें बटोरी और उसी में जीना सीख गई। अब एक छोटी बहू घर में एंटर होती है। अब उसने जब खाना बनाया तो पहले दिन से ही उसकी तारीफ होनी शुरू हो गई। तो बड़ी बहू को थोड़ी सी ज्ञान का अभाव, समझ नहीं है, इसलिए मन थोड़ा सा खलने लगा। कल तक तो इस खाने पे मेरी तारीफ होती थी, इस डाइनिंग टेबल पे मेरी वाहवाह होती थी। स्वाभाविक है अगर कोई, लेकिन इसका ही तो कारण बता रहे हैं ना, इसका परिणाम क्या होता है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वही हम बता रहे हैं। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब चौथे दिन उसने जब तारीफ सुन करके वो पक गई, 5वें दिन वो किचन में गई और उसके खाने में डबल ट्रिपल नमक मिला दिया। आज देखेंगे कैसे तारीफ होती है। तो ईर्ष्या में आकर के व्यक्ति दूसरों के काम को बिगाड़ना शुरू कर देता है। या तो उसका परचिंतन करेगा, या तो उसकी नजर ऐसे गिद्ध की तरह होगी कि एक तो अवगुण मिले जो मेरे परचिंतन का कारण बने, मेरी चर्चा का कारण बने, मैं इसे नीचा दिखा सकूं, एक तो चीज मिले ऐसी। या तो उसकी नजर पूरी उसी के उस पर रहेगी कि ये कहाँ गड़बड़ करे, मुझे मौका मिले, या फिर उसके बने बनाए काम को बिगाड़ने का वो प्रयास करेगा ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो उसने डबल ट्रिपल नमक मिलाया, ये बुद्धिमत्ता नहीं थी। ईर्ष्या तो वो कर रही है, लेकिन उसे करना क्या चाहिए ऐसे समय में? ऐसे समय में उसे ये करना चाहिए कि मैं भी बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वो भी बना रही है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके उसे और जोरदार बनाएं। कुछ तारीफ तेरे हिस्से में आए, कुछ तारीफ मेरे हिस्से में आए। अब देखिए, अगर एक सब्जी को हम दोनों मिलकर बना रहे हैं, आपने काटी मैंने बनाई है ना, आपने थोड़ा सा अपना सहयोग दिया, थोड़ा सा मैंने दिया। अब खाने वाला जब उसकी तारीफ करेगा कि भाई देखो फलानी ने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, तो वो एकदम क्रेडिट किसको देगी? मैंने अकेली ने नहीं बनाई है, साथ में कौन था? साथ में वो भी थी। जी। तो दोनों की भी तो तारीफ हो रही है। अगर मुझे घर को जोड़ के चलना है तो ईर्ष्या ना करके मैं सहयोगी बन जाऊं। जिस काम की उसे तारीफ मिल रही है उसी काम में मैं अगर सहयोगी बन जाती हूँ तो एक की नहीं अब 2 की तारीफ हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो हमको ऐसा ही करना चाहिए, काम बिगाड़ना नहीं, काम बनाना चाहिए, सहयोग भाव होना चाहिए, फिर एक की नहीं 2 की तारीफ होगी। हमें भी शिव बाबा ने ज्ञान देते हुए ये कहा, दूसरे को आगे रख दो। और देखिए, भगवान की महिमा में तो ये कहा ही जाता है, जो अच्छे भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि काम भगवान का, नाम भक्तों का। जी। और यहाँ भी शिव बाबा ने हमें कहा, काम मैं कर देता हूँ, नाम तुम्हारा करा देता। लेकिन आजकल भाई जी श्रेय लेने का होड़ लगा रहता है कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए। ये सत्य है कि अब समय का प्रभाव थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन हमें अपने घरों में, अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने संगठन में, अपने स्कूल कॉलेजों में ये परंपरा शुरू करनी है अब कि दूसरों को आगे रख देना। इससे प्यार का माहौल बन जाएगा, इससे सम्मान का माहौल बनेगा। क्योंकि कोई भी संगठन जिसमें प्यार हो, जिसमें बहुत सम्मान हो, वो संगठन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मैं तो हमेशा देखता हूँ, अभी भी हमारे यहाँ इंग्लैंड की टीम को 4-0 से हराया भारत की टीम ने, बहुत रन बना दिए। जब विराट कोहली से पूछा गया, उसने कहा नहीं, हमारे सब साथियों को इसका श्रेय जाता है। हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हर खिलाड़ी बहुत ही अच्छा है। और उसने कहा, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि हम सबके बीच में आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, अच्छा बनाते प्यार और सम्मान है, और यही हमारी शक्ति है। तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल विराट कोहली ने दे दिया। कहने का भाव है कि जहाँ पर संगठन का जहाँ तात्पर्य है, वहाँ एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाए, उनको आगे बढ़ाए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भले जो बड़ा व्यक्ति, जैसे आपने बताया को कप्तान ने तारीफ तो कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा अंदर से भी लगता है कि मतलब मैं ज्यादा, मेरा ज्यादा भूमिका था,
मेरा रोल इसमें ज्यादा वो था। ठीक है, लेकिन देखिए अब जहाँ भी चर्चा हो रही है, आज अखबारों में आया है हाँ। या लोग चर्चा कर रहे हैं, जी। वो ये नहीं कहेंगे विराट कोहली ने गेम जीत लिया, जी। वो कहेंगे भारत की टीम जी, ने जी, जी, भाई जी। इंग्लैंड को हरा दिया, हाँ, और हाँ, ऐसे इतने अच्छी तरह से हराया, मैं जी। बुरी तरह से सब यूज जी, नहीं जी, करूंगा, जी, जी। बहुत अच्छी तरह से हरा जी। दिया। तो किसी भी संगठन में हाँ। हम ये ध्यान दें कि सारा श्रेय स्वयं पे न लेना चाहिए। जी। अब हमें ये भी तो सोचना कि इस ईर्ष्या द्वेष से हम बचे कैसे, हाँ। ताकि काम हम करें या काम दूसरा करे या काम तीसरा करे और हमारा संगठन इन सब बातों के कारण और शक्तिशाली होता जाए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि सत्य तो यही है कि जो जितना महान होता है वो अपने को उतना ही छुपा लेता है, गुप्त कर लेता है, दूसरों को आगे कर देता है, हाँ भाई इन्होंने सारा काम किया है। तो क्या होता है कि जो बड़ा व्यक्ति है, जिसने सब कुछ किया है, जो मैनेजर है या डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, नाम तो फाइनली उसका ही होता है ना, जी, जी, लेकिन जी, जी। टीम बहुत यूनाइट हो जाती है और हमारे संगठनों में, हमारे परिवार में प्यार, अपनापन, सम्मान और सहयोग की भावनाएं बनी रहती हैं, हाँ। जो परम आवश्यक हैं। जी जी, हम घर में भी देखते हैं भाई जी, कई बार बच्चा अगर मान लो डल है और उनका विकास ज्यादा नहीं हुआ है, माँ बाप खुद करेंगे लेकिन बच्चे का नाम आगे रख देते हैं, ये बच्चे ने काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाएं, आगे बढ़ाएं, और ईर्ष्या का जो बीज है वो धीरे धीरे करके समाप्त करते चले। श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि हे वस्तु कर्म करते चल, कर्म पे तेरा हक अधिकार है, कर्म तेरे हाथ में है, फल की इच्छा मत रख, हाँ। परिणाम की इच्छा मत रख। हाँ। जिस दिन मैं फल की इच्छा रख लेती हूँ या फल को स्वीकार कर लेती हूँ, उसी दिन उस फल की मिठास धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कर्म का जो बल है, कर्म जो ताकत देने वाला है, उसका बल धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं एक्शन बेटर से बेटर करूं, कर्म अच्छे से अच्छा करूं, उसके फल की जरा सी भी चाहना ना हो। हमारे शास्त्रों में यही सब तो हमें सिखाया गया है। एक जीवन जीने की सुंदर कला सिखाई गई है कि कर्म भले कर, कर्म बेटर से बेटर कर, अच्छे से अच्छा कर, पर फल की इच्छा मत कर, फल को स्वीकार भी मत कर। जो मिल रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं मिल रहा है और अच्छा कुछ करेंगे। तो ये जीवन जीने का एक बहुत सुंदर ढंग है। आजकल तो भाई साहब ऐसा हो गया है कि व्यक्ति पहले प्राप्ति को देखता है, फल को देखता है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ता है। ये ठीक है, और प्राप्ति ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित भी करती है। जब उसे दिखता है कि ये कर्म करने से, ऐसा अभ्यास, ऐसा पुरुषार्थ करने से इतनी अच्छी प्राप्तियां होती है। मान लो एक बिजनेसमैन ही है, भाई ये करने से, इधर से माल लेने से, ऐसा व्यवहार रखने से ज्यादा प्राप्ति होगी, तो वो कर्म में और ज्यादा प्रेरित होता है। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा मत कर, तो हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, फल की इच्छा के बिना तो मनुष्य काम भी नहीं करता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। मान लो मैं एक उदाहरण ही देता हूँ, क्या इसमें निगेटिविटी आ जाती है बीच बीच में। एक विद्यार्थी है 12वीं क्लास का, जिसको 12वीं के बाद कुछ अच्छी जगह जाना है, उसका बहुत अच्छा, या वो मेडिकल में जाना चाहता है या IIT में जाना चाहता है। अभी उसने लक्ष्य रख लिया है कि मुझे 97% मार्क्स लाने हैं। अभी बहुत मेहनत की उसने, रात दिन एक कर दिया, और मान लो 95 आए। तो यहाँ ये है कि फल की इच्छा और टारगेट दोनों अलग अलग चीज है। लक्ष्य और फल की इच्छा, लक्ष्य महान बनाना बहुत आवश्यक है, टारगेट ऊंचे से ऊंचा रखना परम आवश्यक है, उसके अनुसार मेहनत भी करना। लेकिन मान लो 2% कम रह गई, तो उसको स्वीकार कर लेना। टारगेट रखना अलग है और फल अलग है, और यदि मुझे फल मिल भी जाता है तो मैं उसे अकेला स्वीकार न करके क्यों ना बांट कर खाऊं। जी 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 जी, इससे माहौल अच्छा रहेगा और एक दूसरे से प्यार बना रहेगा। ये जीवन की यात्रा हमेशा सुहाना बनी रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है। आप तीनों स्टूडियो में समय निकाल करके आए, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने विशेष रूप से जाना कि सचमुच अगर हम जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, परिवार का माहौल शांत देखना चाहते हैं, तो इस बात के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि अगर छोटी मोटी बातें हैं, जैसे आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया ईर्ष्या के ऊपर। ईर्ष्या जिस परिवार में है, उस परिवार में जैसे दीमक की तरह लग जाता है। दीमक जैसे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार से जिस परिवार में, जिस मनुष्य के पास
अगर ये ईर्ष्या रूपी अवगुण है तो खुद भी तो दुखी रहता है, खुद भी खाली हो जाता है और सबको खाली ही कर देता है। इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। आप सभी अपने मन में एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या मुझे ईर्ष्या को अपने अंदर रखना आवश्यक है, इसको अंदर से भगाना आवश्यक है। इसको जितना जितना आप निकालते जाएंगे आपका ये जीवन रूपी यात्रा, ये सफर सचमुच बहुत सुहाना बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।